Hello everyone, my name is Narendra Kumar and I welcome you all at the Chandigarh Career Group. So guys, today we are going to learn the technique how we are going to attempt the question paper which is going to be held tomorrow, right? तो सर हम इसमें फोकस किसके ऊपर करेंगे, जो हमारा जीएस का पेपर है इसके ऊपर हम फोकस करेंगे कि आपको ये जो पेपर है इसको आप कैसे हैंडल करोगे, राइट? तो हम बात करेंगे सर जीएस जो कि आपका क्या है, पेपर है, राइट? और मैं बात यहाँ पे किसकी कर रहा हूँ, मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ सीडीएस की, राइट? तो जो सीडीएस का जीएस का पेपर है आप इसको हैंडल कैसे करोगे, अटेम्प्ट कैसे करोगे, हाउ वी आर गोइंग टू अटेम्प्ट दिस पेपर, राइट? तो सबसे पहले ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा, यदि हम बात करते हैं जीएस के पेपर की तो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने देखने को मिलेंगे। जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे ये आपको देखने को मिलेंगे 120, राइट? और जो आपको टाइम एलोकेट किया गया है वो भी कितना किया गया है सर, 120 मिनट्स आपको टाइम एलोकेट किया गया है, राइट? अब यदि हम बात करते हैं किसके बारे में सर, यदि हम बात करते हैं एक क्वेश्चन के लिए आपको कितना टाइम मिल रहा है, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको जो है 1 मिनट का टाइम मिलता है, राइट? 1 मिनट का टाइम मिलेगा। और यदि आप क्या करते हो, एक क्वेश्चन को यदि सही मार्क करते हो तो आपको जो है जो स्कोर बनेगा आपका 0.83 जो है आपको स्कोर जो है मिलेगा। यदि यही क्वेश्चन क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है, तो जो पेनल्टी लगेगी ये 1/3 लगेगी, मतलब कि कितनी सर, 0.27 जो है आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे, राइट? यदि हम बात करते हैं सर जीएस की तो इसमें आपको जो है सेक्शनल कट ऑफ जरूर क्लियर करना होता है। और जो सेक्शनल कट ऑफ है ये सर कहाँ पे लगता है, मिनिमम मतलब कि क्या आपको जो है 20 मार्क्स लेके आने हैं, राइट? अब सर ये जो 20 मार्क्स हैं ये मिलेंगे क्या, कैसे, हमें कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन को सही करना पड़ेगा ताकि जो है हमें मिनिमम जीएस के अंदर 20 मार्क्स मिल जाएं। तो आपको ये करना पड़ेगा कि 27 क्वेश्चन जो होंगे ये आपके बिल्कुल सही होने चाहिए, तब आपको जो है 20 मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन इसमें एक कंडीशंस है, यदि आपके 27 क्वेश्चंस बिल्कुल सही है तो आपको क्या करना है सर, उसमें कोई भी जो है नो नेगेटिव मार्किंग, उसके अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक भी यदि क्वेश्चन आपका गलत होता है इस 27 में से तो आपके जो है जो स्कोर बन जाएगा ये सर कितना बन जाएगा, अराउंड 19.17 बन जाएगा, जो कि 20 से कम है। फिर नो मैटर आपने स्कोर इंग्लिश और मैथ में कितना किया है, आपका जो है सीडीएस क्लियर नहीं होगा, राइट? तो ये जो है बेसिक आपको ध्यान में रखना है कि जो आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए, ये टारगेट होना चाहिए कि सर आपको 27 क्वेश्चन जो है बिल्कुल सही करने हैं, जिसमें क्या हो, जिसमें कोई भी जो है नेगेटिव मार्किंग ना हो, राइट? तो ये आपका एम रहना चाहिए, राइट? तो ये तो हमने बात कर ली किसके बारे में, जीएस के सेक्शनल कट ऑफ के बारे में। और ये हमने ये अच्छे से जान लिया कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, 120 होंगे। और सर टाइम कितना एलोकेट हुआ है, 120 हुआ है। एक क्वेश्चन को करने में 1 मिनट का टाइम एलोकेट हुआ है और 1 मिनट आपको पूरा क्वेश्चन को करने को नहीं मिलेगा। आपको सर क्या देखने मिल जाएगा, आपको ओएमआर जो शीट है इसको भी फिल करना है, राइट? जो ओएमआर शीट है एक क्वेश्चन को फिल करने में आपको क्या देखने को मिलेगा, अराउंड आपको क्या देखने मिलेगा, 0.10 जो है आपको मिनट लग ही जाएंगे। मतलब कि क्या सर, आपको जो है 10 सेकंड जो है कहीं ना कहीं ओएमआर एक क्वेश्चन का फिल करने में लगे ही जाएंगे। और मोस्ट ऑफ द जो टाइम है ये जो स्टूडेंट्स हैं ये इसको नेग्लेक्ट कर जाते हैं कि वो हमारा जो शीट है ये टाइम कितना ज़्यादा कंज्यूम करती है, जिसकी वजह से आपको टाइम में जो है आपको क्या देखने मिलेगा, जो पेपर है इसके अंदर टाइम मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा आपको इशू देखने को मिलेंगे। तो यही हम सब कुछ बहुत अच्छे से जानेंगे कि जब आपके पास क्वेश्चन पेपर आएगा तो आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए, आपको उसमें जो है पेपर को कैसे अप्रोच करना है, ताकि जो है आपको एटलीस्ट पता हो कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, कितने नहीं करने हैं। समटाइम मोस्ट ऑफ द जो एस्पिरेंट्स होते हैं ये वाला टारगेट तो बहुत ईजिली अचीव कर पाते हैं कि आउट ऑफ 120 वो जो है 27 क्वेश्चन जो है बिल्कुल सही से कर पाएंगे, इवन 40 तक भी वो सही कर देते हैं, लेकिन फिर भी उनका जो है सेक्शनल कट ऑफ नहीं निकल पाता। उसके पीछे का मेन रीजन देखने को मिल जाएगा नेगेटिव मार्किंग, राइट? उसके पीछे का जो है मेन रीजन क्या है सर, नेगेटिव मार्किंग उसका मेन रीजन है। और नेगेटिव मार्किंग वो क्यों, अब ऐसा कोई भी नहीं होगा जो जानबूझ के ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव क्वेश्चंस करना चाहेगा, ये गलत क्वेश्चन करना चाहेगा, बट उनको यही पता नहीं होता कि हमारे कितने क्वेश्चन इस समय तक सही हो चुके हैं और हमें कितने और सही करने की जरूरत है। वो कहीं ना कहीं जो उनकी इंस्टिंक्ट्स होती हैं इसको बैक करने की कोशिश करते हैं, दे विल ट्राई टू अटेम्प्ट एज मच एज दे कैन, जिसके चक्कर में क्या करेंगे सर, नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा कर देंगे और जो है फिर जो पेपर इजीली क्लियर हो सकता था वो भी क्लियर नहीं हो पाता, राइट? तो अब हम आपका क्या अप्रोच होना चाहिए, क्या माइंडसेट होना चाहिए, इन्हीं सब के ऊपर हम कहीं ना कहीं बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जो है पेपर को आपको हैंडल कैसे करना है। तो सर सबसे पहले जब आपको जो है पेपर मिलेगा तो आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए, माइंडसेट आपको ये देखना है कि
भले जैसा मर्जी पेपर हो, भले इजी हो टफ हो, यूपीएससी का यदि पेपर है तो आपको ये देखने को मिल जाएगा, यूपीएससी इस पेपर को कंडक्ट करवाती है सीडीएस को, तो ये जो इसके अंदर जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे, राइट, जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे ये आपको 3 कैटेगरी के देखने को मिलेंगे, राइट। एक बहुत ही इजी कैटेगरी, इजी क्वेश्चंस को होंगे, राइट, एक बिल्कुल ही इजी क्वेश्चंस होंगे जिनमें जो है जिसको कोई भी कर सकता है, राइट। एक आपको क्या देखने को मिलेगा, एक आपको मीडियम लेवल के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपने पढ़ा होगा तभी आप उन क्वेश्चंस को कर पाओगे, राइट। और एक आपको क्या देखने को मिलेगा, एक आपको टफ लेवल के क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, जिनके लिए भले आपने पढ़ा भी है स्टिल वो गलत ही होंगे, राइट। तो सबसे पहले जो है आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि इस पेपर के अंदर भले आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है, भले आपने जितना मर्जी पढ़ा है, इतना तो होगा कि आप जो है सेक्शनल कट ऑफ तो क्लियर कर सकते हो, राइट। तो पहले आपको यही माइंडसेट अच्छे से बनाना है कि इस पेपर के अंदर इतना कुछ है कि मैं 27 क्वेश्चन तो बहुत इजीली हिट कर ही सकता हूं, तो इसमें तो कोई दिक्कत की बात होनी ही नहीं चाहिए। अब नेक्स्ट टास्क क्या है सर, नेक्स्ट टास्क आपका ये होगा कि ये आप 27 क्वेश्चन को ढूंढोगे कैसे, राइट। अभी मैं सेक्शनल की बात कर रहा हूँ, सेक्शनल कट ऑफ, क्योंकि समटाइम बच्चे जो है ये क्या करेंगे सर 40 लाने हैं, 50 लाने हैं। पहला मेजर टास्क ये होना चाहिए कि आप 20 तो ले आओ, 20 मार्क्स तो ले आओ, उसके लिए 27 क्वेश्चन सही तो होने चाहिए, वो बाद में हो जाएंगे जो बाकी सही होने होंगे। तो सर इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, अब आपको ये पता होना चाहिए आइडेंटिफाई कैसे करना है, कौन सा इजी है, कौन सा मीडियम है और कौन सा टफ है, और इनको अप्रोच कैसे करना है, राइट। क्योंकि ये जो समटाइम आपने सुना होगा कि बच्चे जो है उनमें पोटेंशियल होता है बट ड्यू टू द सिली मिस्टेक्स दे आर नॉट एबल टू क्लियर द एग्जामिनेशन, राइट। तो आपको इन सिली मिस्टेक्स का क्या क्या ध्यान रखना है ये हम कहीं ना कहीं जानने की कोशिश करेंगे। तो सर सबसे पहले आपको क्वेश्चन की पहचान करनी आनी चाहिए कि कौन सा इजी लेवल का है, कौन सा मीडियम लेवल का और कौन सा टफ लेवल का है। यदि हम बात करते हैं अप्रोच की कि इजी क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, और जब भी आपको इजी क्वेश्चन मिले तो उस समय पहली जो है आपको ध्यान में ये रखना है, भले क्वेश्चन ऑफ नेचर इजी है उसकी आपको मिनिमम जो है 2 टाइम रीडिंग करनी ही करनी है, राइट। 2 टाइम रीडिंग इसलिए करनी है कि समटाइम हम क्या करते हैं जल्दबाजी में ऊपर से क्वेश्चन देख के निकल जाते हैं और हमें ये लगता है कि वी नो द आंसर, और हम जल्दी से आंसर को मार्क करने की कोशिश करते हैं, और उसके चक्कर में हम समटाइम कहीं क्वेश्चंस के अंदर नॉट मेंशन दिया होता है, नॉट करेक्ट स्टेटमेंट या इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी जाती है, समटाइम कुछ जो वर्ड है ओनली हो गया, ठीक है, ऑलवेज हो गया, ऐसे वर्ड्स दिए जाते हैं जिनको हम समटाइम नेग्लेक्ट कर देते हैं और उसकी वजह से क्वेश्चंस को गलत करने की आसार रहते हैं। जो ईजी लेवल का क्वेश्चन है भले वो आपको जो है फर्स्ट रीडिंग जब आपने की, उसको पहली बार जब आपने पढ़ा आपको डायरेक्ट उसका आंसर ही पता है। फॉर एन एग्जांपल कोई क्वेश्चन है, राइट, बहुत इजी क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, राइट। कैपिटल ऑफ वो पूछेगा नहीं, इतना इजी कोई नहीं पूछता, राइट, किसी में भी नहीं पूछता, लेकिन मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि चलो एक एग्जांपल है। तो कैपिटल ऑफ इंडिया सबको पता है दिल्ली है, और उसने क्या कर दिया सर सबसे पहले ही दिल्ली ले दिया, ठीक है। तो अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको स्टार्टिंग में ही जो है यदि आंसर मिल जाए तो वो बाकी के 3 ऑप्शंस को पढ़ते ही नहीं है, राइट। तो आपको ये जो है मिस्टेक यहाँ पे नहीं करनी है कि जो भले क्वेश्चन का लेवल इजी है या टफ है, मिनिमम आपको 2 टाइम रीड करना है और सारे के सारे ऑल द ऑप्शन, सारे के सारे ऑप्शंस को क्या करना है रीड करना है, और उसके बाद जो है इजी क्वेश्चन को टिक करना है। क्यों? क्योंकि सर इसमें जो है आपके पास कोई भी लिबर्टी नहीं है कि आप इजी क्वेश्चन को क्या कर पाओ, रॉन्ग कर पाओ। यदि आप इजी क्वेश्चन को रॉन्ग कर रहे हो तो आप रेस में बहुत ज्यादा पीछे चले जाओगे। तो सर ध्यान आपको क्या करना है, ध्यान आपको ये रखना है कि जो इजी क्वेश्चन होगा उसके ऊपर जो है बहुत ज्यादा फोकस करना है कि इजी वाले जो है मैं करके लेके जाऊंगा और जो है बिल्कुल सही होना चाहिए। अब सर ये इजी वाले क्वेश्चन आपको क्या देखने मिलेगा, अराउंड जो है 40% जो आपका पेपर होगा ये सर क्या होगा, ये इजी क्वेश्चन से भरा होगा। मतलब कि क्या सर, आउट ऑफ 120 आपको क्या देखने मिल जाएगा सर, आउट ऑफ 120 हम बात करते हैं अराउंड 45 to 50 क्वेश्चन सर आपको क्या देखने मिलेंगे, इजी लेवल के देखने को मिलेंगे। और हम बात कहाँ पे, हम लड़ किसके लिए रहे हैं सर, हमारी पहली लड़ाई है 27 क्वेश्चंस के लिए। तो सर 27 क्वेश्चंस जो है ये तो मतलब आप इजी वाले, सिर्फ इजी वाले अटेम्प्ट करते हो तब भी ये 27 क्वेश्चन आप इजीली क्या कर सकते हो सर, इजीली जो है कर सकते हो और आपके 20 मार्क्स आ जाएंगे जो कि सेक्शनल कट ऑफ है, राइट। लेकिन हमारी रेस इससे भी आगे जाएगी, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि इजी क्वेश्चंस के ऊपर आपको ये सिली मिस्टेक्स को कमिट नहीं करना है, राइट। तो इजी क्वेश्चन में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं अज्यूम कर रहा हूं इन क्वेश्चंस के आपको आंसर आते हैं। उसके बाद सर आपको क्या देखने मिल जाएगा, उसके बाद जो है आपको जो है मीडियम लेवल के देखने को मिल जाएंगे। क्या देखने मिल जाएंगे सर, मीडियम लेवल या मॉडरेट लेवल के। अब सर ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका आपको डायरेक्ट आंसर पता नहीं है, यू डोंट नो द डायरेक्ट आंसर, या फिर डायरेक्ट आंसर भी पता है तो आपको ये देखने मिलेगा आपको बहुत ज़्यादा अप्लाइड नॉलेज इसके ऊपर अप्लाई करनी पड़ेगी। एक तो सर नॉलेज कहाँ से आएगी इसकी, एक हो सकता है सर कि आपने जो है बुक्स में पढ़ी हो, ऐसे क्वेश्चंस को
मीडियम लेवल के जो क्वेश्चंस हैं इनको सॉल्व करने के लिए नॉलेज आपको कहाँ कहाँ से मिलती है। एक तो आपकी बुक्स होगी जहाँ से आपने पढ़े होंगे, या कहीं के नोट्स होंगे जो आपने पढ़े होंगे, राइट। और सर एक जो है आपका क्या होगा, जो आपने आसपास कभी चीज़ें सुनी होगी, जो आपकी एक गट फीलिंग होगी, जो इंस्टिंक्ट होंगे, आपको जो है ये सारी सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी, जिनके बेसिस पे आपका क्या होगा, ये मीडियम लेवल के क्वेश्चन क्या होंगे सर, सॉल्व होंगे। अब ये जो मीडियम लेवल के क्वेश्चन सॉल्व होंगे, इसमें सर क्या होगा, इसमें आपको ये देखने को मिल जाएगा, आपको जो है यदि 4 ऑप्शन है, 4 में से आपको 2 ऑप्शन के बारे में श्योर होगा कि ये आंसर नहीं है, और 2 के बीच में कंफ्यूजन होगी, राइट। 2 के बीच में कंफ्यूजन होगी। अब यहाँ पे जो है आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, यहाँ पे आपको अपनी इंस्टिंक्ट को बैक करना है, जो आपको गट फीलिंग कहती है कि ये होगा, आपको उसको बैक करना है। ज़्यादा इसके ऊपर जो है आपको क्या करना है, अप्लाई नहीं करने की कोशिश करनी है, क्योंकि जो आपकी ये जो नॉलेज होगी, इसके बेसिस पे सर आप क्या कर चुके हो, ऑलरेडी जो है 4 में से 2 स्टेटमेंट्स एलिमिनेट कर चुके हो। अब इनके लिए सर आपको क्या करना है, अपनी इंस्टिंक्ट्स को फॉलो करना है। उसके बाद आएंगे सर टफ क्वेश्चंस। टफ क्वेश्चंस सर कुछ ऐसे होंगे कि इनको तो है आपको टच करने की कोशिश नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि ये जो आपने जो है इजी क्वेश्चन और मॉडरेट क्वेश्चन से जो है मार्क्स अर्न किए होंगे, ये कहीं ना कहीं टफ क्वेश्चन वापस छीन के लेके जा सकता है। तो समटाइम जो है स्टूडेंट्स में ये देखने को मिल जाएगा कि उनमें ईगो प्रॉब्लम बड़ी होती है। उनको उनका ये मानना होता है कि हमसे ईजी क्वेश्चन अटैम्प्ट हो या ना हो, टफ हम जो है मीडियम लेवल के अटैम्प्ट कर पाए या नहीं कर पाए, लेकिन जो क्वेश्चन किसी से सॉल्व ना हो वो मुझे सॉल्व करना है, राइट। तो आपको क्या देखने मिलेगा, यदि आपका ये अप्रोच रहेगा तो कहीं ना कहीं जो है आपके फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। आपको जो है एग्जामिनेशन के अंदर अपनी ईगो को साइड में रखना है और क्वेश्चन को उसकी मेरिट के हिसाब से क्या करना है, ट्रीट करना है, राइट। तो ये तो हो गए नेचर ऑफ क्वेश्चंस, राइट, कि क्या जो है पेपर के अंदर होगा। अब आपको पेपर को अप्रोच कैसे करना है ताकि जो है आप इजिली 40 to 50 मार्क्स स्कोर कर पाओ इन द जीएस, राइट। यदि आप 40 to 50 स्कोर कर रहे हो जीएस में और 70 तक आपका स्कोर जो है इंग्लिश के अंदर है, तो इजीली आप जो है क्या कर सकते हो, जो 2 पेपर हैं क्लियर करने के लिए ओटीए के लिए, या बहुत इजीली क्लियर कर सकते हो। बाकी मैथमेटिक्स जो है आप उसके हिसाब से देख सकते हो, राइट। तो अब हम बात करेंगे सर अप्रोच कैसे करना है पेपर को। तो यदि मैं अप्रोच की बात करता हूं तो सर सबसे पहले जैसे आपके पास पेपर आएगा तो मार्क्स कितने हैं, 120, क्वेश्चंस कितने हैं 120, मार्क्स कितने हैं 100, टाइम कितना है 120 मिनट, राइट। अब सर सबसे पहले आप स्टेप क्या करोगे, पहला स्टेप होगा सर कि जैसे आपको पेपर मिलेगा आपको पूरा पेपर एक बार पढ़ना है अच्छे से। मतलब वो रीडिंग ऐसी होनी चाहिए कि मतलब उसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। जो आपकी पहली रीडिंग होगी, जो फर्स्ट रीडिंग होगी, राइट, उसके ऊपर जो है आपको क्या करना है सर, जब आपकी फर्स्ट रीडिंग चलेगी तो आपको पूरे पेपर के साथ गो थ्रू करना है। और यहाँ पे जो है टाइम आप कितना एलोकेट कर दो, हाफ एंड टाइम 60 to 70 मिनट आप जो है इजीली यहाँ पे एलोकेट कर सकते हो। इसमें कोई चिंता की बात नहीं है कि पहले 1 घंटे के अंदर आपको ये मेक श्योर करना है कि आपकी नज़रों से कोई भी क्वेश्चन छूटा नहीं होना चाहिए। समटाइम ये देखने को मिलता है जीएस में, जीएस में आपको जो तरह तरह के स्टूडेंट्स देखने को मिल जाएंगे। कुछ तो आपको ऐसे भी देखने को मिलेंगे जो आधे घंटे के अंदर करके सो जाएंगे, मतलब कि क्या इनको नहीं आता, ये फेल हो रहे हैं। और जो एस्पिरेंट्स, जो कि सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए 2 घंटे भी कम पड़ जाते हैं बिकॉज ऑफ द टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि उनके पास जो है उनको स्टेटमेंट्स एलिमिनेट करनी होती है, उनको कन्फ्यूजन होती है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, राइट। तो पहली जो रीडिंग होनी चाहिए 60 to 70 मिनट्स की जो है आपकी रीडिंग रहेगी। और उसके अंदर सर आपको क्या करना है, आपको जो है इसमें आपको क्या देखने मिलेगा, आपके सामने कुछ जो है इक्वेशंस बनेगी। पहली इक्वेशन क्या होगी सर, फर्स्ट इक्वेशन को आपकी कुछ ऐसी बनेगी, ऐसे क्वेश्चन जिनके आपको ऑलरेडी नो द आंसर, जिनके आपको ऑलरेडी आंसर पता है, ठीक है, ऑलरेडी जो है आंसर आपको पता है, तो इनको तो आप क्या करोगे सर, इनको जो हिट करोगे। लेकिन ओएमआर जो शीट है आपकी, इसको बिल्कुल साइड में रखना है, इसको अभी टच नहीं करना है। ये मैं क्यों बोलता हूँ कि ओएमआर शीट को पहले नहीं भरना है, क्यों, समटाइम आपको ये लगता है कि फर्स्ट इंस्टिंक्ट में ये आंसर होना चाहिए, लेकिन जब सेकेंड टाइम आप इसको क्या करते हो, रीड करते हो, तो आप जब अपनी नॉलेज को अप्लाई करते हो तो आंसर बदल जाता है। और यदि आपने ऑलरेडी पहले ओएमआर शीट के अंदर जो है फिल कर दिया होगा तो डेफिनेटली जो है आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। और जो है फिर आपके दिमाग में ये आ सकता है कि मैं यदि इसका मान लो कि आंसर बी है तो मैं डी कर देता हूं, तो ऐसा भी करोगे तब भी जो है आंसर गलती माना जाएगा, तो उसका कोई फायदा है नहीं। सो दिस इज द वेरी फर्स्ट पॉइंट कि ऐसी इक्वेशन जहां पे सर क्या हो रहे हैं, आपको क्या देखने मिलेगा कि जो आप ऑलरेडी आंसर को जानते हो, आपको क्या करना है सर, उनको अच्छे से मार्क करना है।
दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन सर क्या होगी, सेकंड इक्वेशन आपको ये देखने मिल जाएगी, क्वेश्चन आपको आधा आता होगा आधा नहीं आता होगा। मतलब कि क्या सर, 4 में से आपको 2 ऑप्शंस के बारे में पता है कि ये जो है क्या होंगे, गलत होंगे, मतलब कि क्या आपकी कंफ्यूजन जो है 2 ऑप्शन के अंदर होगी, राइट। अब सर यदि 2 ऑप्शंस के अंदर जो है कंफ्यूजन हो रही है, मतलब कि क्या सर 50-50 चांसेस है, राइट। तो प्रोबेबिलिटी कितनी है सर, 1/2 की प्रोबेबिलिटी है कि आपका आंसर सही हो सकता है। यहाँ पे सर कितनी है, 1 की प्रोबेबिलिटी है, मतलब कि क्या 100% जो है श्योर है कि ये आंसर होगा। यहाँ पे कितनी है सर, 50% जो है प्रोबेबिलिटी आपको देखने को मिल जाएगी, क्योंकि 50% चांसेस है कि यहाँ पे क्या हो सकता है, ये जो आंसर है ये सही हो सकता है। अब सर थर्ड इक्वेशन आपकी क्या बनेगी, जो थर्ड इक्वेशन होगी ये सर कुछ ऐसी होगी कि इसके अंदर जो है आपको सिर्फ एक आधे ऑप्शन के बारे में पता होगा कि ये नहीं है, बाकी 3 के अंदर डिलेमा होगा। मतलब कि क्या, मान लो A B C, अब तीनों में से एक सही आंसर होगा, तो इसमें प्रोबेबिलिटी कितनी है सर, 1/3 के, मतलब कि क्या 33% चांसेस है कि आपका क्वेश्चन सही हो जाए। और फोर्थ इक्वेशन कैसी होगी सर, फोर्थ इक्वेशन जो है ऐसी होगी जो बिल्कुल ही टफ है, जिसका आपको एक भी ऑप्शन नहीं पता है, मतलब कि 0% चांसेस है कि आपका जो है ये सही हो जाए, 0% क्या 25% चांसेस है कि सही हो जाए, राइट। अब सर सबसे जो है, जो आपका एग्जामिनेशन का जो फेलियर का जो रीजन होता है, ये सेकंड और थर्ड इक्वेशन होती है। फर्स्ट तो है, फर्स्ट और फोर्थ अपनी अपनी जगह सही है, या तो आता होगा या नहीं आता होगा, लेकिन जो नेगेटिव मार्किंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वो आपको क्या देखने को मिलेगा, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन आपको देखने को मिलेगी। तो सर अब आपको करना क्या है, जब आपकी फर्स्ट रीडिंग होगी तो आपको क्या करना है सर, फर्स्ट रीडिंग के अंदर आपको फॉलो करना है इक्वेशन नंबर 1 को। इक्वेशन नंबर 1 ऐसे क्वेश्चंस जो कि मैं 100% श्योर हूं कि मुझे ये पता है कि ये मैंने यहां पे पढ़ा हुआ है और इसका राइट आंसर यही होगा, राइट। आपको सिर्फ ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, राइट। तो भले आप स्टार्टिंग में डिसहार्टन भी हो सकते हो, ऐसा भी हो सकता है कि पहले 2 पेज, मतलब कि क्या 15-20 क्वेश्चन में से आपको एक भी ना आता हो, लेकिन पेपर को इस तरीके से सेट किया जाता है कि हर बच्चे के लिए कुछ ना कुछ उसमें होता है, ताकि वो जो है उसको अच्छे से फॉलो करके एग्जाम को क्लियर कर सके, राइट। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन के अंदर जो है, जो इनके ऊपर आप 100% श्योर हो, ऐसे क्वेश्चंस को क्या करना है सर, अटेम्प्ट करना है, राइट। जब आप इन क्वेश्चंस को क्या करोगे, अटेम्प्ट करोगे, तो जब ये कंप्लीट हो जाएंगे, राइट, तो आपको क्या करना है, जो आपका शीट होगी, जो आपके पास आंसर शीट है, उसके टॉप पे लिख लेना है फर्स्ट रीडिंग, और फर्स्ट रीडिंग के बाद देख लेना कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए हैं। ये किसी लिए, ताकि जो है आपको एक वार्निंग मिल जाए कि हाँ मेरा यहां से एग्जाम क्लियर हो रहा है, मुझे नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी है। अदरवाइज क्या होता है, आपके बहुत सारे क्वेश्चन सही होते हैं लेकिन आपने कभी उनको काउंट ही नहीं किया होता, उसके चक्कर में आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग करते हो, फिर जो है एग्जाम निकलना मुश्किल होता है। तो फर्स्ट रीडिंग में आपको क्या करना है सर, फर्स्ट रीडिंग में जो है आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके कितने हैं ये राइट डाउन करना है। और नॉर्मल कोई भी बच्चा है ना, उसके जो है कम से कम जो है 35 to 40 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि फर्स्ट रीडिंग में ही निकल के आ जाएंगे। मतलब कि क्या सर 20+ ऑलरेडी इनके हो रहे हैं, जो कि हमारा पहला जो है टारगेट है, राइट। उसके बाद सर आप कहाँ पे जाओगे, उसके बाद जो है आपको जो है जाना है सेकंड रीडिंग के ऊपर, और सेकंड रीडिंग के ऊपर जो जितने भी 50% वाले हैं इन सबको अटेम्प्ट करना है, छोड़ना इनमें से कुछ नहीं है, राइट। इनमें से छोड़ना कुछ नहीं है। अब सर अच्छा, ये सर हमें ऑलरेडी डिलेमा है कि जो है इसका आंसर क्या होगा, तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, कैसे, तो इसमें आप कुछ ज़्यादा कर भी नहीं सकते, बस जो आपकी गट फीलिंग कह रही है ना, जो आपका इंस्टिंक्ट कह रहा है कि ये राइट आंसर हो सकता है, आपको क्या करना है, उसी गट फीलिंग को जो है फॉलो करके जो है क्या करना है, आंसर को मार्क करना है। इसमें अब सोचोगे भी कि मान लो कि इसका ये नहीं होगा, इतना यदि आपने पहले ही सोचा होता तो ये जो है पहली इक्वेशन में सारे के सारे आंसर आ जाते, तो ये डिलेमा क्रिएट नहीं हुआ। ये डिलेमा क्रिएट हुआ है, तो इट्स बेटर जहां पे आपकी गट फीलिंग आ रही है थोड़ा सा रिस्क लो और अपनी गट फीलिंग को फॉलो करो, और जो है सेकंड रीडिंग के अंदर सारे इनको मार्क कर दो। जब आप सेकंड रीडिंग कंप्लीट हो जाएगी तो उसके लिखो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपने कितने जो है क्या किए सर, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट किए। अब सर ये पता चलेगा कैसे, कंफ्यूजन हो जाएगी, तो कुछ नहीं है, जो फर्स्ट रीडिंग वाले होगी इनको आप सीधा जो है ऐसे जो है इस मार्क से डिनोट करोगे, जो 50% होगा उनके ऊपर सिंपल सा आप ये सर्कल को क्या कर दोगे, मार्क कर दोगे, राइट। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि फर्स्ट रीडिंग वाले कौन से हैं, सेकंड रीडिंग वाले कौन से हैं। फिर जब आप दोनों का सम निकालोगे, तब यदि आपके जो है 60 to 70 क्वेश्चन हो रहे हैं, तो आपको वहीं पर अपना पेन रोक देना है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने हैं। रीजन क्या है, अब हमें नेगेटिव मार्किंग नहीं चाहिए, हमारा कहीं ना कहीं 40 से 45 मार्क्स आराम से बन रहे हैं जीएस के अंदर, और 70 आपके ऑलरेडी जो है यदि इंग्लिश के अंदर बन रहे हैं तो आपका कट ऑफ तो इजीली क्लियर हो ही रहा है। यदि आपके जो है कम से कम 65 से कम क्वेश्चंस हैं, तब आपको क्या जाना है सर, तब आपको थर्ड रीडिंग के लिए जाना है, और थर्ड रीडिंग के अंदर तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी गट फीलिंग को ही फॉलो करना है, इसके अलावा आपके पास कोई चांस है भी नहीं, राइट।
तो ये जो फर्स्ट रीडिंग होगी ये सर क्या होगी, पहले 60 से 70 मिनट के अंदर हो जाएगी, राइट। और उसके अंदर सर आपको क्या देखने मिलेंगे, 15 मिनट जो है OMR फिल करने में लग जाएंगे। तो सर मिनट कितने हो गए, मिनट हो गए 85। हमारे पास टाइम कितना बचा है सर, 35 मिनट। अब 35 मिनट के अंदर आपकी सेकंड रीडिंग होगी, प्लस उसको OMR को आप फिल करोगे, और उसके बाद जो है आपका इस तरीके से पूरा का पूरा पेपर क्या हो जाएगा सर, अटेम्प्ट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, ऐसे यदि चाहो, यदि आपको कन्वीनियंट लगे इस मेथड से यदि आप अप्रोच करना चाहोगे पेपर को, तो ऑलमोस्ट हर जो भी एग्जाम को कंडक्ट बनाया जाता है, एग्जाम जो आपका क्वेश्चन पेपर है इसको बनाया जाता है, तो हमेशा इस तरीके से क्रिएट किया जाता है कि हर एक बच्चे के लिए, हर एक सेक्शन ऑफ जो ग्रुप में से बच्चे आते हैं, सबके लिए कुछ ना कुछ एडवांटेज रहे, सबके लिए कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज रहे, राइट। तो आपको सिर्फ एडवांटेज को जो है आइडेंटिफाई करना है कि मेरे काम के क्वेश्चंस कौन से हैं, और डिसएडवांटेज को नेग्लेक्ट करना है, वहां पे ट्रैप में नहीं फंसना है, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। और सर कौन कौन से पॉइंट याद ध्यान में रखोगे, जब आप अपनी OMR को फिल करोगे तो मेक श्योर अपनी जो है OMR के ऊपर रोल नंबर वगैरह अपना बहुत अच्छे से फिल कर लेना, राइट, कहीं पे कोई गलती ना हो, और जो है पूरा का पूरा सर्कल अच्छे से मार्क करना है। इसके लिए सर आप क्या कर सकते हो, इसके लिए आपको जो पेन की निब होनी चाहिए, ये थोड़ी मोटी निब जो है वैसा पेन यूज करना। आप चाहो तो मॉन्टेक्स का पेन यूज कर सकते हो, राइट। तो जो मॉन्टेक्स का ब्लैक पेन होता है ये आपको लेके जाना है, और इसकी क्या होती है सर, ब्लैक निब होती है, मतलब कि क्या, ये ज्यादा जो आपका एरिया है इसको ज्यादा एक बार में फिल करेगी, तो वहां से भी आपके 3 से 4 मिनट बच जाते हैं, राइट। तो यहां से क्या होगा सर, इस 3-4 मिनट से हम क्या ही कर लेंगे, इससे क्या होगा सर, आप लास्ट मूवमेंट पे पैनिक नहीं करोगे, और आप 2 या 3 क्वेश्चन और ज्यादा सही कर सकते हो, जिससे सर क्या होगा कि आपकी कट ऑफ के ऊपर जो है असर थोड़ा बहुत पड़ सकता है, राइट। तो इस तरीके से आपको क्या करना है सर, GS के पेपर को जो है अप्रोच करना है, और आप काफी ज्यादा जो है कंफर्टेबल फील करोगे। और आपको ये जरूर माइंडसेट बनाना है कि GS जो है इंग्लिश की तरह नहीं है, जहां पे आपको हर एक क्वेश्चन आता होगा या आप 120 में से जो है 100 या 110 मार दोगे, नहीं। कहने को तो बच्चे कहते हैं GS में हमने 120 मारे, 110 मारे हैं, लेकिन काम यदि उनसे पूछे कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन सही कितने होंगे, तो वो नहीं बता पाते। लेकिन आप जो है फर्स्ट रीडिंग को देखने के बाद एटलीस्ट ये बता सकते हो 5 क्वेश्चन का रेजोनेंस लेके कि इतने सही हो सकते हैं, इतने गलत हो सकते हैं, राइट। तो जब आप एग्जामिनेशन हॉल के बाहर आओगे तभी आपको पता लग जाएगा कि आपका GS का पेपर क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, विदाउट सीइंग द आंसर की, राइट। तो आपको क्या करना है, इस अप्रोच को फॉलो करना है, और आपको जो है सिली मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं करनी है। सिली मिस्टेक्स जैसे कि सर स्टेटमेंट्स को बहुत अच्छे से रीड करना है, रीड इन बिटवीन द लाइंस करना है सर, बिल्कुल ध्यान से करना है, ताकि जो है समटाइम कीवर्ड जैसे कि इनकरेक्ट हो गया, नॉट ओनली हो गया, ऐसे जो है क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से करना है, राइट। और कोई भी क्वेश्चन है उसका पहले जो ऊपर दिया हुआ है, जो भी आपको इंस्ट्रक्शंस दी होगी, उस इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ना है। तो ये सारी की सारी आपको चीजें करनी है। और सर आप जो चाहो तो 2 पेन लेके जा सकते हो, एक आपको ब्लैक लेके जाना है, एक आपको जो है ब्लू लेके जाना है, राइट। अच्छा सर, लेकिन OMR के ऊपर आपको चलाना सिर्फ जो है ब्लैक पेन है, ब्लू नहीं चलाना है। ब्लू से आप क्या कर सकते हो, ब्लैक और ब्लू यूज कर सकते हो आप किसके लिए, जो आपका आंसर शीट है। क्यों, क्योंकि सर जो फर्स्ट रीडिंग है और जो सेकंड रीडिंग है, इसके क्वेश्चन में जो है आपको जो है डिफरेंस क्रिएट करने के लिए इन 2 पेन का यूज कर सकते हो। बाकी जो है आपको इस तरीके से क्या करना है, पेपर को अप्रोच करना है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। जस्ट गिव योर बेस्ट। आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की होगी, और आपको बस अब अपने ऊपर इतना भरोसा रखना है कि पिछले 4-5 महीनों में कम से कम मैं इतना पढ़ चुका हूं कि जो है मेरे 60 से 70 क्वेश्चन जो है इजीली जो है हिट हो जाएंगे। इसी कॉन्फिडेंस के साथ, इसी पॉजिटिव अप्रोच के साथ जो है आपको क्या करना है, एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जाना है। और जो है वहां पे यदि आपको लगे कि पेपर इजी है, तो वहां पे भी आपको ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, दैट आई नो एवरीथिंग। और जब आप ओवर कॉन्फिडेंट होंगे उस समय जो है गलतियां होंगी, तो आपको जो है बस एकदम जो माइंड होना चाहिए ये काफी ज्यादा काम होना चाहिए, और एकदम पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। पॉजिटिव जो है माइंड सेट रहना चाहिए कि हाँ, आई एम गोइंग टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन, और इतना कुछ टफ आता नहीं है। और बस इसी के साथ जो है इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूंगा। ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच।